सुसीमा मौर्य की कहानी। सुसीमा मौर्य सम्राट बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, का सबसे बड़ा बेटा था। वह मौर्य साम्राज्य का युवराज, उत्तराधिकारी भी बना। बचपन से ही उसमें वीरता, युद्ध कला और प्रशासनिक क्षमता थी। वह अपने पिता का प्रिय था। युवराज के रूप में बिंदुसार के शासनकाल में सुसीमा को युवराज घोषित किया गया। उसे साम्राज्य के कई हिस्सों का प्रशासन और युद्ध का अनुभव कराया गया। उसका स्वभाव कुछ हद तक घमंडी और कठोर भी बताया जाता है। तक्षशिला विद्रोह और असफलता। उस समय मौर्य साम्राज्य का एक बड़ा केंद्र तक्षशिला था। वहां बार बार विद्रोह हो रहा था। बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीमा को भेजा कि वह विद्रोह दबाए, लेकिन स्थानीय जनता ने उसका साथ नहीं दिया। इसके बाद सम्राट बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक ने अपनी नीति और वीरता से तुरंत तक्षशिला को शांत कर दिया। इससे अशोक की लोकप्रियता बढ़ गई और सुसीमा से तुलना होने लगी। उत्तराधिकार का संघर्ष। जब बिंदुसार की मृत्यु करीब आई, तब उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ। साम्राज्य के मंत्री और अमात्य चाहते थे कि सुसीमा गद्दी संभाले, क्योंकि वह युवराज था। लेकिन कई राजकुमार और खासकर चाणक्य या उनके उत्तराधिकारी राधागुप्त अशोक का समर्थन कर रहे थे। दरबार में षड्यंत्र हुए। भाई भाई में संघर्ष हुआ। सुसीमा ने अशोक को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंततः परिस्थितियां अशोक के पक्ष में चली गईं। सुसीमा का पतन और मृत्यु। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों और कथाओं के अनुसार सुसीमा ने अशोक को हटाने की योजना बनाई, लेकिन असफल हुआ। दरबार और जनता का झुकाव अशोक की ओर हो गया। एक षड्यंत्र में सुसीमा मारा गया। कई कथाओं में कहा जाता है कि उसे कैद या दंडित किया गया। इस प्रकार युवराज होते हुए भी सुसीमा राजगद्दी तक नहीं पहुंच पाया और इतिहास में उसका नाम असफल उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज हो गया। महत्व। सुसीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ युवराज होना या शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं है। जनता का विश्वास, बुद्धिमत्ता और व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। यही कारण था कि सुसीमा नहीं, बल्कि अशोक महान बने। कुल मिलाकर सुसीमा मौर्य एक बहादुर लेकिन घमंडी राजकुमार था, जो मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनने से पहले ही राजनीति और परिस्थितियों का शिकार हो गया।